ओम शांति। 27 मार्च 2025। प्रश्न एवं उसका उत्तर आज की मुरली से। पहला प्रश्न है, खिवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो क्या होगा। खिवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो क्या होगा। उत्तर है, तो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। दूसरा प्रश्न, बाप की याद बच्चों को यथार्थ न रहने का मुख्य कारण क्या है। बाप की याद बच्चों को यथार्थ न रहने का मुख्य कारण क्या है। उत्तर है, साकार में आते आते भूल गए हैं कि हम आत्मा निराकार हैं और हमारा बाप भी निराकार है। साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। देही अभिमानी बन अपने को बिंदी समझ बाप को याद करना, इसी में ही मेहनत है। अगला प्रश्न, जिनका कोई आकार व साकार चित्र है उनको क्या नहीं कर सकते। जिनका कोई आकार व साकार चित्र है उनको क्या नहीं कर सकते। उत्तर है, भगवान। भगवान कहा ही जाता है बेहद के बाप को। अगला प्रश्न, भक्त भगवान को ढूंढते हैं कहाँ कहाँ। भक्त भगवान को ढूंढते हैं कहाँ कहाँ। उत्तर है, पहाड़ों पर, तीर्थों पर, नदियों पर भी जाते हैं। समझते हैं नदी पतित पावनी है, उसमें स्नान कर हम पावन बन जाएंगे। अगला प्रश्न, भक्ति मार्ग में यह भी किसको पता नहीं पड़ता कि हमको चाहिए क्या। सिर्फ कह देते हैं मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। क्यों। भक्ति मार्ग में यह भी किसको पता नहीं पड़ता कि हमको चाहिए क्या। सिर्फ कह देते हैं मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। क्यों। उत्तर है, क्योंकि यहाँ दुखी होने के कारण तंग हैं। अगला प्रश्न, सुख था सतयुग में, दुख है अभी कलयुग में, इसलिए इसको कांटों का जंगल कहा जाता है। पहला नंबर है कौन सा कांटा। सुख था सतयुग में, दुख है अभी कलयुग में, इसलिए इसको कांटों का जंगल कहा जाता है। पहला नंबर है कौन सा कांटा। उत्तर है, पहला नंबर है देह अभिमान का कांटा, फिर है काम का कांटा। अगला प्रश्न, बाप समझाते हैं तुमको किसने तुच्छ बुद्धि बना दिया है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। बाप समझाते हैं किसने तुमको तुच्छ बुद्धि बना दिया है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। उत्तर है, 5 विकारों रूपी रावण ने। अगला प्रश्न, इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है,
विनाश जरूर होना है, यह भी सबको निश्चय हो जाएगा। क्या होती रहेगी? इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, विनाश जरूर होना है, यह भी सबको निश्चय हो जाएगा। क्या होती रहेगी? उत्तर है रिहर्सल भी होती रहेगी। अगला प्रश्न, भगवान तो खुद ही अपने को जाने और न जाने कोई, उनका टाइम है आने का, जो फिर इस बूढ़े तन में आकर क्या सुनाते हैं? भगवान तो खुद ही अपने को जाने और न जाने कोई, उनका टाइम है आने का, जो फिर इस बूढ़े तन में आकर क्या सुनाते हैं? उत्तर है सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज। अगला प्रश्न, अपने शांति धाम को याद करते रहेंगे तो क्या होगा? अपने शांति धाम को याद करते रहेंगे तो क्या होगा? उत्तर है तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अगला प्रश्न, बाप आते ही हैं तुमको क्या बनाने के लिए? बाप आते ही हैं तुमको क्या बनाने के लिए? उत्तर है नर से नारायण। अगला प्रश्न, अब इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है, चैन है ही कहाँ? अब इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है, चैन है ही कहाँ? उत्तर है शांति धाम और सुख धाम में। अगला प्रश्न, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप द्वारा क्या मिले? ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप द्वारा क्या मिले? उत्तर है भक्त का टाइटिल। अगला प्रश्न, क्या बन सबको बाप और वर्षे को याद करने का पैगाम देना है? क्या बन सबको बाप और वर्षे को याद करने का पैगाम देना है? उत्तर है पैगंबर। अगला प्रश्न, किस में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव? किस में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव? उत्तर है प्रवृत्ति में। अगला प्रश्न, निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात क्या? निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात क्या? उत्तर है अर्थात आत्मिक रूप। अगला प्रश्न, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही क्या है? बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही क्या है? उत्तर है ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए आज की मुरली से एक प्रश्न है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप द्वारा क्या मिले? ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप द्वारा क्या मिले?
अच्छा। ओम शांति।